नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शनिदेव जी आज के दिन आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को एंड देखते हैं क्या आता है। वेट, कार्ड्स गिर के हैं थोड़े। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ 7 ऑफ वंस का है। टावर, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, hermit, page of pentacles, ace of wands, 10 of wands, Eight of wands, and 6 of pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कप आया है, जो ये बता रहा है कि शनिदेव जी महाराज आपके लाइफ से ये जो टावर मूवमेंट है ना, जो अब तक आपकी लाइफ में चल रहा था, वो ख़त्म होने का समय यहाँ पे आ चुका है। एंड आपके लिए लाइफ में कोई सडनली आपको अपॉर्चुनिटी शनिदेव जी के द्वारा यहाँ पे मिलने वाली है। और जब आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपकी लाइफ में जितने भी बर्डन्स आपके ऊपर हैं ना, अभी ये सारे के सारे बर्डन्स, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो जाएगी। और आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे स्ट्रगल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। आपकी लाइफ में जो ये सैडनेस है, वो सैडनेस यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो इसीलिए अभी आपकी लाइफ में जो गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको उसकी तरफ देखने की यहाँ पे ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अभी ये बाधाएं चल रही हैं, ये जो अभी आप टाइम देख रहे हो आपकी लाइफ का टफ़ टाइम, वो आपका टफ़ टाइम यहाँ पे दूसरी साइकिल में प्रवेश कर जाए एंड आप हैप्पी हो। आपकी लाइफ से जो भी ये टावर मूवमेंट अभी चला हुआ है वो ख़त्म हो जाए, ये यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अभी आपकी जो एनर्जी है ना, कुछ इस तरीके की है कि शायद आपकी लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अगर नहीं मिली है तो उनको बहुत जल्द ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक्सेप्ट तो करना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही है कि आप उसको चाह कर के भी इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं कर पा रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को या तो ले नहीं पा रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है शनिदेव जी महाराज के द्वारा, देखो स्ट्रेंथ बनाओ अपनी लाइफ में। अगर आप ये जो सिचुएशन है ना आपकी, अगर इससे निकलना चाहते हो तो,
क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपको बनानी ही पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी लाइफ का जो ये टावर मूवमेंट अभी चल रहा है ना, ये दूर हो सकता है। आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप में आपके कोई इश्यूज़ हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे तभी दूर होंगे जब आपको जो अभी अगर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट यहाँ पे कर लोगे। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, कन्फ्यूजन्स थे ना आपकी लाइफ में, वो शनिदेव जी महाराज की कृपा से ना दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में सडनली यहाँ पे बहुत बिग चेंजेस आ रहे हैं, और ये बिग चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आए हैं, ये आपने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मा से इसको प्राप्त किया है। आपने बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को ना यहाँ पे निभाया है, इसलिए गॉड ने आपको प्रसन्न होकर के, शनिदेव जी ने आपको प्रसन्न होकर के यहाँ पे जजमेंट देने के लिए या फिर जजमेंट देने का इरादा कर लिया है। और देखो यहाँ से भी वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं न्याय के रूप में, ठीक है। अब ये न्याय वही न्याय होगा जो आप एक्शंस लोगे, तो अब आप जो एक्शंस लोगे ना, वही आपको एज ए रिज़ल्ट, एज ए रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अभी जो भी एक्शंस लो, सोच समझ के लेना, और अच्छे तरीके से कोशिश करो कि आप अपने एक्शंस लो। अपने काम में जो आप डिले कर रहे थे, वो डिले अब ना करो। प्लानिंग के साथ अपने उन कामों को इम्प्लीमेंट करो। जो भी आपके पास नॉलेज है, कोई न्यू चीज़ आप करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पे करो, और पूरे एफर्ट और नॉलेज के साथ करो। आपकी लाइफ में, आपके करियर के अंदर लग्जरी ज़रूर आएगी। आपके यहाँ पे मुझे मैरिज भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपकी रिलेशनशिप के अंदर भी एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से जो भी छुपी हुई बातें थी ना, या तो आप कुछ छुपा रहे थे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर अगर कुछ छुपा रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहा था, तो वो रिलेशनशिप में आपकी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप अपने पार्टनर को सब कुछ बताने वाले हो, या आपके पार्टनर आपको अपनी दिल की बातें यहाँ पे कहने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई आपका हिडन लवर है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रपोज कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनरशिप भी आ रही है। ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपको मिल सकती है। एंड आपकी लाइफ में यहाँ पे बिल्कुल आपको एक्शंस लेने होंगे, और जजमेंट आपको शनिदेव जी के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है आपकी लव लाइफ को लेकर के भी, एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी अच्छे ही कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। बाकी आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी यहाँ पे मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अच्छा और पॉजिटिव आया है। इसके अलावा मैं देखना चाहूँगी कि शनिदेव जी महाराज आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। देखो, अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, उसमें थोड़े से आपको ऐसा हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स भी फेस करने पड़ जाए, बट उन ऑब्स्टिकल से, उन चैलेंजेस से ना आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपको लाइफ में आगे सक्सेस की ओर ही लेकर के जाएंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है। आपकी जो नॉलेज है ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी गुरु है। तो आप देखो आपको किस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो ना, अपने करियर के अंदर या फिर अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, अपनी लव लाइफ, जो भी आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना हो, उसके लिए सबसे पहले आप ना, जो भी डिसीजन लेने से पहले आपको नॉलेज है, उसका आपको यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। खुद से सबसे पहले कनेक्ट हो, परमात्मा से कनेक्ट हो। वैसे आप खुद से यहाँ पे, तो खुद से कनेक्ट होने के लिए ही परमात्मा कह रहे हैं कि आपको जो नॉलेज है ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो, और फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लो, इम्प्लीमेंटेशंस करो अपनी लाइफ के अंदर। तो आपकी लाइफ देखना बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देंगी, क्योंकि हमें लाइफ में जो नॉलेज है किससे आती है? स्ट्रगल से, बाधाओं से लड़ करके ही तो हमें नॉलेज आती है ना। और वो नॉलेज हमें किस लिए आती है, किस लिए दी जाती है? प्रभु के द्वारा, ताकि हम वो गलतियाँ रिपीट ना करें, और अगर दोबारा से लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम उस नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं और अपने उस संकट से, उस बाधा से, उस बड़े ऑब्स्टिकल से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी शनिदेव जी महाराज आपको यही कह रहे हैं कि आपको इसी तरीके से अपने एक्शंस लेने हैं हमेशा। ब्लेसिंग्स ऑफ
ऑप्टिमाइज, यू विल गेट द जॉब डन। ओके, एंड आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं ना, वो सारी की सारी प्रेयर्स शनिदेव जी के द्वारा सुनी जा रही हैं। तो शनिदेव जी महाराज तो आपको यही कह रहे हैं कि देखो, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी की सारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक न्यू फेस आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर आपके पार्टनर झुकते हैं ना, देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर झुकते हैं, अगर आप उनकी गलती थी और वो आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपने इमोशंस जाहिर कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको रिजिड नहीं होना है, फ्लैक्सिबल रहना है, उनकी बातों को सुनना है एंड उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, अपने आप को सॉफ्ट रखना है। ये यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं, शनिदेव जी महाराज जी आपको कह रहे हैं, अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर दोबारा से चांस चाहते हैं, बट अगर आपने उनको अभी माफ़ नहीं किया जब वो आपके पास आए और आपने उनकी बातों को नहीं सुना, तो मे बी वो चले जाएंगे, तो फिर दोबारा कभी लौट करके नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल करके आ रही है। एंड अपॉर्चुनिटी तो आपको शनिदेव जी महाराज यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में भेज ही चुके हैं एंड कुछ लोगों की लाइफ में शायद मे बी बहुत जल्द वो अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है, वो भी यहाँ पे शनिदेव जी महाराज ने आपको बता ही दिया है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं और देख लेते हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे शनिदेव जी। एक मिनट, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि अगर आपको कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए ना ऐसे लोगों से मदद ले सकते हो जिनको उस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दूसरों की मदद ले सकते हो अपने उस काम में सक्सेस हासिल करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपने काम को पूर्ण करने के लिए दूसरों से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कहीं पे आप रुक जाते हो और आपको वो काम नहीं आता है उसके लिए। एंड पीसफुल रिसोल्यूशन, तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, जो आपकी लाइफ में उथल-पुथल बना हुआ है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन होने पर भी आप बहुत स्ट्रांगली खुद को परफॉर्म करके दिखा रहे हो, गॉड को हर सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, तो आप इसी पीसफुल तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, जो भी सिचुएशन आपकी है बिल्कुल अपने माइंड को शांत करके अपने कर्मा करो, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट आपको लगता है ना, वो करो। उल्टा जवाब किसी को नहीं देना है। अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखो, कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतने लोगों से विवाद होने के चांसेस कम होते हैं। अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो, उनसे अच्छे से बोलो, अपने छोटों से भी जिस तरीके से जो बोलने का एक तरीका होता है अच्छे तरीके से भी उनसे बात करो। एंड एक पूरा लाइफ में बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करके रखोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे रिकवर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है शनिदेव जी के द्वारा। एंड कॉम्प्रोमाइज़ जो भी सिचुएशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो कि आप फ्यूचर में आगे उनके साथ रहो तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मे बी वो अगर आपको ऐसा लगता है आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। यही आपको शनिदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि यही कॉम्प्रोमाइज़ आपके लाइफ में ना रिकवरी लेकर के आएगा। अच्छे कार्ड्स हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस यहाँ पे शनिदेव जी ने आपको एक एक चीज़ के दिए हैं। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस एंड क्लैरिटी तो मिली ही होगी। और देखते हैं ओके, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है वो शेषनाग जी का कार्ड आया है एंड श्री विष्णु जी का कार्ड है। तो वो आपको यही कह रहे हैं। और देखो यहाँ से चंद्रा यानी कि द मून, चांद देवता,
उनका कार्ड आया। तो शेषनाग आपको यही कह रहे हैं कि देखो पेशेंस रखो, पेशेंस में ना बहुत ताकत होती है। पेशेंस के साथ अगर आप अपना कर्मा करोगे ना तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पेशेंस के साथ आप अपने कर्मा करते रहो, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड खुद को मेंटेन करने की कोशिश करो, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसमें प्रॉपर बैलेंस लेकर के आओ, हर काम को रूटीन के साथ करो। जो काम आप कर रहे हो, ये नहीं कि आज आपने 1-2 दिन अपनी रूटीन फॉलो की फिर उसके बाद 2-3 दिन उस काम को नहीं किया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाओ, इस टाइम पे आपको ये काम करना है, इस टाइम नहाना है, इस टाइम ये करना है। अपने डेली रूटीन के जो आपके स्टडी का टाइम होता है, आपका वर्क का टाइम होता है, अपनी फैमिली का टाइम होता है, जो आपके हाउस होल्ड जो अदर काम होते हैं, उन सब का अपना एक शेड्यूल बनाओ। उसके अकॉर्डिंग उस अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करो, जिससे कि आप अपने काम सारे समय पे पूरे कर पाओ और एकदम से आपके ऊपर काम का लोड भी ना पड़े। क्योंकि जब हम टाइम मैनेज करके नहीं चलते फिर एकदम से काम आता है तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ आपको कहा जाता है। एंड चंद्रदेवता आपको ये कह रहे हैं कि आपको इमोशंस पे अभी आपको थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो हमारी एनर्जी को भी ख़राब कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, उनको पूरे तरीके से बैलेंस में आप रखो। कभी भी आपको ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। पूरे तरीके से दुख आए तो उसको भी एक नॉर्मल तरीके से, और ज़्यादा खुशी आए तो उसको भी एक नॉर्मल तरीके से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे लाइफ में चलना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सुख और दुख, जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर बैलेंस में रहना, उस तरीके से आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है चंद्र देवता के द्वारा। और डरो मत, अपने मन में जो भी डर है, फेयर है किसी चीज़ को लेकर के, उन सब चीज़ों को आप अपने मन से निकालने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है। विष्णु जी आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, शनिदेव जी आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। कितनी प्यारी प्यारी गाइडेंस। देखो यहाँ से शेषनाग और यहाँ पे श्री विष्णु जी, ये दोनों के दोनों आपको पता है ये शेषनाग विष्णु जी के हैं, और उन दोनों का आना एक साथ हमारी इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। ये कह रहे हैं पेशेंस रखो, ये कह रहे हैं मेंटेनेंस बनाओ। तो यानी कि पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करो और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करो, तो आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है ना वो बहुत पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।